हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग कर रहे हैं अपनी साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसा कि आज हमारा फिर से बोर्ड ब्लैंक है तो हम फिर से थ्योरी कम और प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, और साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्योंकि हम लोगों ने बोला इसमें नाम क्या आ रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सारे के सारे क्या होंगे, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया, साइक्लो एल्केन रखा गया। और लकीली हमारे पास साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कंपाउंड की फॉर्मेशन दी हुई है हमारी बुक में, और वो क्या है, बेंजीन। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन और बेंजीन का केमिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है और उनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार मैं आपको साइक्लोप्रोपेन का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे आया और क्योंकि साइकिल में है तो प्रोपेन का मतलब क्या, प्रोपेन का मतलब क्या, प्रो। तो 3 कार्बन कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिए और एन का मतलब क्या हुआ कि सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और साइक्लो मतलब क्या, साइकिल की फॉर्म में, रिंग फॉर्म में ये आपस में कनेक्ट हैं। उसके बाद इनकी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आप इनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अटैच हो गए। ठीक है, अच्छा इनको लिखने का एक और तरीका हमारे पास होता है, कैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ CH2 CH2 CH2। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये जो H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम इस चीज़ का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं बनाना चाहूँ साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर, साइक्लोब्यूटेन, तो ब्यूट मतलब क्या, 4 कार्बन। तो मैंने क्या किया, 4 कार्बन को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, तो सभी के बीच में क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद साइक्लो, तो साइकिल में है, रिंग चेन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, फुलफिल करनी है। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने क्या करा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। तो 2 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CH2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लिंक है। उसी तरह से इस कार्बन ने भी क्या करा, 2 बॉन्ड बनाए। तो 2 बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, H2, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, H2, CH2 CH2। इस तरह से चारों के चारों आपस में कनेक्ट हैं। ओके, अच्छा अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। एक मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ किसका, प्रोपीन का, और एक मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ किसका, ब्यूटीन का। प्रोपीन, प्रोप मतलब क्या, 3 कार्बन, प्रोप मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखना, इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, बाकी सारे क्या, सिंगल बॉन्ड। और अगर वैलेंसी इसकी फुलफिल करना चाहें तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए। 2 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, H2। ठीक है, अच्छा इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, H। उसी तरह से इस कार्बन ने क्या करा, 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड अभी इसको बनाने बाकी हैं, तो ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से मैंने लिख दिया। वरना आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि सर एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे बना के इसके 2 हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्ट कर दिए, इसका 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसके 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिए। ऐसे भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं ब्यूटीन की। ब्यूटीन मतलब क्या, 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन बना दिए। उसके बाद इन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, तो 1 डबल बॉन्ड, बाकी सभी क्या, सिंगल बॉन्ड इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब क्या करना है, इनकी वैलेंसी फुलफिल करनी है। तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इसने यहाँ पे बना लिए, 2 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2।
अच्छा, इस कार्बन ने क्या करा, 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। उसी तरह से इस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हैं, 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 2 इनकम्प्लीट हैं, तो वो किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। और इस कार्बन के सिर्फ एक बॉन्ड अभी फिल हुआ है, 3 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट हैं, तो क्या करा, यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3। तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, इसको भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है। अच्छा, अब जरा काउंट करना, 1 2 3 4, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ब्यूटीन का। अगर प्रोपीन की बात करूं तो 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट है, 6 हाइड्रोजन कनेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब जरा इसका केमिकल फॉर्मूला देखना। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C3H6, बिल्कुल प्रोपीन जैसा ही है, C3H6। और अगर इसकी बात करूं तो ये मैच कर रहा है साइक्लो ब्यूटेन के साथ, कि ये भी क्या है, C4H8, ये भी क्या है, C4H8, लेकिन ये क्या है, ब्यूटीन है, और ये क्या हमारे पास, साइक्लो ब्यूटेन है। ठीक है, कॉमन क्या है, केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर क्या कह सकते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनके केमिकल फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, आइसोमर्स बोला जाएगा। उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, आइसोमर्स। ठीक है, और यही डेफिनेशन होती है। अगर पूछा जाए व्हाट आर आइसोमर्स, तो आप क्या बोलेंगे, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, लिखते हैं क्या कहीं पे, चलो लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैंने क्या बोला, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। वो क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। तो अब इस पूरे बोर्ड पे आपको कितने आइसोमर्स नज़र आ रहे हैं, ज़रा काउंट करते हैं। एक आइसोमर हमारे पास कौन हुआ, साइक्लो प्रोपेन और प्रोपीन। ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट। अब जरा इनकी बात करते हैं, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब हमारे CBSE एग्ज़ाम्स में जो आइसोमर्स पूछे जाते हैं जरा उनकी स्टडी कर लेते हैं। तो CBSE एग्ज़ाम में 3 कंपाउंड्स के आइसोमर्स पूछे जाते हैं, एक ब्यूटेन, दूसरा पेंटेन, तीसरा हेक्सेन। ओके, इन 3 कंपाउंड के आइसोमर्स आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमर, सबसे पहला आइसोमर हम बना रहे हैं किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 2 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। पहली बात, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, 2। ठीक है, अच्छा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्केलेटन कार्बन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, स्केलेटन कार्बन स्ट्रक्चर। आपकी NCERT बुक में गिवन है, देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं किए, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, कि सर जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हम कर देंगे। लेकिन फिलहाल डायग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने क्या करा, हाइड्रोजन नहीं लगाए। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर बोला जाता है, स्केलेटन कार्बन स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करा, एक खेल खेला। ठीक है, सिंपल डिजाइनिंग कर रहे हैं, आइसोमर्स क्या होता है, डिजाइनिंग करना है ना, डिजाइन कर रहे हैं सिंपल। कि मैंने क्या करा, एक कार्बन यहाँ से ब्रेक कर दिया, एक कार्बन यहाँ से हटा दिया। अब कितने कार्बन बचे, 3। ठीक है, लेकिन सर एक कार्बन ब्रेक करा है, वो ब्यूट अगर आपको रखना है तो 4 कार्बन तो आपको रखने पड़ेंगे। तो मैंने क्या करा, चलो एक काम कर लेते हैं, उस कार्बन को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं।
उस कार्बन को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अब एक बात देखना, हमारा पेड़ कौन सा था, ये वाला चल रहा था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, ब्रांच लगा दी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ब्रांच चेन कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था, कार्बन स्ट्रेट चेन बनाता है इस तरह से कि एक के बाद एक कार्बन क्या हो गई, अटैच होते चले गए, कंबाइन होते चले गए। एक क्या होता है, रिंग बनाता है, ठीक है, जैसे बेंजीन में पढ़ा था, साइक्लोएल्केन में पढ़ा था। ये हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन है, कि चेन के अंदर हमने क्या बना दी, ब्रांच बना दी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बोला जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा सर क्या हम ऐसा कर सकते थे कि 3 कार्बन हमारे पास थे तो मैं कार्बन यहाँ लगा देता, या फिर 3 कार्बन हमारे पास थे तो क्या कार्बन मैं यहाँ लगा सकता था, लगा सकते थे, लेकिन ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट चेन है ही, ये भी क्या कहलाएगा, स्ट्रेट चेन कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, स्ट्रेट चेन कहलाएगा। ठीक है, ब्रांच नहीं कहलाएगा। कारण क्या है, देखना, मैं इस कार्बन से इस कार्बन पे गया, फिर इससे तीसरे कार्बन पे गया, फिर चौथे कार्बन पे गया, मुझे कोई ब्रांच नज़र नहीं आई। ब्रांच नज़र आने का मतलब क्या है, डाइवर्जन आ जाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, मैं इस कार्बन से इस कार्बन पे आया, इस कार्बन से इस कार्बन पे आया, सीधा सीधा रास्ता है ना, सीधा सीधा रास्ता आ रहा है, स्ट्रेट चेन में इस वजह से आ गया। ठीक है, क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप ये डाइवर्जन ले सकते हैं, नहीं, आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं, डाइवर्ट होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे देखना, आप यहाँ से सीधे सीधे चले, फिर यहाँ पे आपको मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डाइवर्जन के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब जरा इसकी बात करना, मैं आया यहाँ पे, जैसे ही मैं इस कार्बन के ऊपर आया, मेरे पास जाने के 2 रास्ते हैं, या तो मैं इस रास्ते पे जा सकता हूँ या फिर मैं इस रास्ते पे जा सकता हूँ। तो जब भी हमारे पास रूट इस तरह से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ब्रांच। अब समझ में आया कि इसको और इसको मैंने क्या बोला, एक ही ये स्ट्रक्चर है। इस वजह से जो कार्बन मैंने हटाया वो कहाँ पे लगेगा, बीच वाले कार्बन पे लगेगा, ना ही फर्स्ट वाले पे और ना ही एंड वाले पे। एंड पॉइंट्स पे कभी भी ब्रांच नहीं बनाई जाती, इस चीज़ को याद रखना। मैंने क्या बोला, एंड पॉइंट्स पे कभी भी ब्रांचेस नहीं निकाली जाती, हमेशा बीच वाले जो कार्बन होते हैं वहीं पे ब्रांचेस लगाई जाती हैं। सपोज़ मेरे पास 5 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन लगा लें, ठीक है, 4 कार्बन है, और एक कार्बन मेरे पास है जो मुझे ब्रांच की तरह यहाँ पे कहीं पे सेट करना है। तो मैंने क्या बोला, एंड कार्बन्स पे कभी भी ब्रांच नहीं लगती, या तो आप ब्रांच यहाँ लगा सकते हैं या फिर आप ब्रांच को यहाँ लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दोनों के दोनों कार्बन, अगर आपके पास 2 कार्बन हुए तो आप एक ही ब्रांच के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर लगा सकते हैं। खैर वो बाद की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कहने का मतलब क्या है कि कभी भी एंड कार्बन पे ब्रांचेस नहीं लगाई जाती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात क्या की थी हम लोगों ने कि ये हमारे पास 4 कार्बन बैक टू बैक कनेक्ट हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर तुमने पहले कर रखा है एल्केन के अंदर। और फिर क्या किया हम लोगों ने, गेम खेला और एक कार्बन हटा के बीच वाले कार्बन पे सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब बाकी अब क्या करना है, इसकी वैलेंसी फुलफिल करनी है, बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसकी। इस कार्बन के एक बॉन्ड कंप्लीट हुआ है, 3 बॉन्ड अभी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, H3 लिख दिया। इस कार्बन पे अगर देखो तो 1, 2 और 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे क्या लिखा, CH। इस कार्बन पे देखो सिर्फ एक बॉन्ड बना है, तो बाकी 3 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करूँगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। और अगर इस कार्बन की बात करूँ तो एक ही बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड अभी भी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3। अब जरा देखना स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, CH3 CH2 CH2 CH3, 2 बार CH3 है, 2 बार CH2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 बार CH3 है और 1 बार CH है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या निकली हुई है, ब्रांच, और ये क्या है, स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, लेकिन
अगर इनका आप केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो दोनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। कैसे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन। ये क्या इसका केमिकल फॉर्मूला। अब जरा इसकी बात करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 क्या है, हाइड्रोजन है। तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और आइसोमर्स इसके पॉसिबल नहीं होते। ब्यूटेन के सिर्फ और सिर्फ 2 आइसोमर्स ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास ये हो गया और दूसरा हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इनके IUPAC और कॉमन नेम की, IUPAC और कॉमन नेम की। ठीक है, तो IUPAC आपको मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, कॉमन नेम की। तो इसका जो कॉमन नेम है इसे बोला जाता है N-ब्यूटेन। इसे क्या बोला जाता है, N-ब्यूटेन। और इसका जो कॉमन नेम है इसे क्या बोला जाता है, आइसोब्यूटेन। इसे क्या बोला जाएगा, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। N का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ये इनकी नेमिंग है। ठीक है, IUPAC नेमिंग के लिए आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाना पड़ेगा, वो अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, उसमें ये वाले टॉपिक भी कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बोला, कॉमन नेम N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो कोई बोले कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, 2, एक कौन सा, N-ब्यूटेन, और दूसरा कौन सा, आइसोब्यूटेन। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो क्या है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेट चेन का। ये किसका एग्जाम्पल है, ब्रांच चेन का। ठीक है, आया समझ में। तो एक होमवर्क आप ले लीजिए कि आपको पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। नेमिंग मैं करा दूंगा, लेकिन बस आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखना है कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। 3 मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।